हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल क्विक कंप्यूट। सो गाइज, ये हमारी पहली वीडियो है जिसमें हम शुरुआत करेंगे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ सी। सी आखिर आई कहाँ से है, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ सी या इंट्रोडक्शन टू सी। सो अब पढ़ते हैं हम हिस्ट्री ऑफ सी। द कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज हैड कम अराउंड 1960। जो कंप्यूटर लैंग्वेज है वो आई कब थी, 1960 में। बट द लैंग्वेज डेवलप्ड फॉर स्पेसिफिक पर्पज सच एज फोर्टन फॉर साइंटिफिक प्रोग्रामिंग, कोबोल फॉर कॉमर्शियल बिजनेस प्रोग्रामिंग एट्सेट्रा। फोर्टन थी वो साइंटिफिक प्रोग्रामिंग के लिए आई थी, कोबोल थी वो कॉमर्शियल बिजनेस प्रोग्रामिंग के लिए आई थी। Then the international committee was founded to develop a languages useful for general purpose language named Algo 60। तो इंटरनेशनल कमेटी ने डेवलप किया एक जनरल पर्पस लैंग्वेज जिसका नाम था एल्गो 60। ये डेवलप किया गया था 1961 से 1963 तक माना जाता है, ऐसा कंफर्म नहीं है। 1961 आप लेके चलिए। ये पहली जनरल पर्पस लैंग्वेज डेवलप की गई थी, पर इसमें कुछ कमी थी, जैसे इसमें इनपुट आउटपुट की फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं थी और ना ही ये पोर्टेबल था। फिर इसके बाद नया लैंग्वेज आया जिसका नाम था CPL, जिसे बोलते हैं कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये डेवलप हुई थी 1963 में। फिर इसके बाद एक नई लैंग्वेज आई, डेवलप की गई, जिसका नाम था BCPL, बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये आई कब थी, 1967 में। इसे डेवलप किसने किया था, मार्टिन रिचर्ड्स ने। पर इसमें भी कमी थी कि ये सीखने में काफ़ी हार्ड था, इसको सीखना ईजी नहीं था। फिर इसके बाद एक नई लैंग्वेज आई जिसका नाम था B। इसको डेवलप किया गया था केन थॉम्पसन के द्वारा AT&T बेल्स लेबोरेटरीज। AT&T बेल लेबोरेटरीज मतलब है कि अमेरिकन टेलीस्कोप एंड टेलीग्राफी बेल लेबोरेटरीज। ये लेबोरेटरी का नाम है। 1970 में डेवलप किया गया था B लैंग्वेज को, बट ये भी काफ़ी हार्ड था सीखने के पर्पज़ से, इसको सीखना हार्ड था। फिर इसके बाद डेवलप किया गया C लैंग्वेज को, जो कि डेवलप किया गया था डेनिस रिची के द्वारा 1972 में। ये भी डेवलप हुआ था AT&T's बेल लेबोरेटरीज में, वही अमेरिकन टेलीस्कोप एंड टेलीग्राफी। C was used to develop an Unix ऑपरेटिंग सिस्टम। C को डेवलप किया गया था यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, और ये बहुत पॉपुलर लैंग्वेज आगे जाके बनी।